डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा ऑल पॉसिबल सैम्पल्स ऑफ साइज 2 विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। फिर हमने क्या किया, हमने उनके मीन एंड वेरिएंस फाइंड किए, पॉपुलेशन के मीन एंड वेरिएंस फाइंड किए और उनको कंपेयर किया। इसी तरह हमने साइज 3 के सैंपल ड्रा किए विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट और उनके मीन एंड वेरिएंस फाइंड किए और उनके रिजल्ट्स को भी हमने वेरीफाई किया। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। आज हमने दो पॉपुलेशंस के सैंपल ड्रा करने हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। हम लिखा है ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n1 इज इक्वल टू 2। चूँकि दो पॉपुलेशंस हमारे पास हैं तो n1 से पहले को सैंपल को डिनोट करेंगे, n2 से दूसरे को डिनोट करेंगे। फ्रॉम पॉपुलेशन, हमारी पहली पॉपुलेशन है 6, 8। सिमिलरली ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज n2 इज इक्वल टू 2। जो दूसरा सैंपल है उसको n2 से डिनोट करेंगे विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 2, 4। जो हमारी दूसरी पॉपुलेशन है वो कौन सी है, 2 and 4। पहली पॉपुलेशन है 6 and 8। ये क्वेश्चन है, पूछा ये गया है, 3 इसके पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ ईच केस। दोनों केसेस के हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करने हैं एंड द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन दी सैंपल मीन। जो दोनों के हमारे पास सैंपल के n1 एंड n2 के जो सैंपल निकलेंगे उनके डिफरेंस भी हमने फाइंड करना है और उनके हमने मीन्स भी फाइंड करने हैं और वेरिएंस भी फाइंड करने हैं। बी पार्ट है फाइंड अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2। इनका हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे एंड कंप्यूट इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और उसका क्या करेंगे, हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट वेरीफाई द रिजल्ट्स, और इन रिजल्ट्स को हमने वेरीफाई करना है कि म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 बराबर है म्यू 1 माइनस म्यू 2। ये म्यू 1 पहली पॉपुलेशन का मीन है और ये म्यू 2 सेकेंड पॉपुलेशन का मीन है। और म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 क्या है, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू मीन्स। और सिग्मा हमारे पास है, इसी का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन उसका हम लिखेंगे पॉपुलेशन 1। जो पहली पॉपुलेशन गिवन थी वो थी 6 and 8। ये है पॉपुलेशन के मेंबर्स, इनको पॉपुलेशन एलिमेंट्स कहते हैं या पॉपुलेशन यूनिट्स भी कहते हैं। पॉपुलेशन साइज 2 है। कितने हमारे पास यूनिट है पॉपुलेशन के, 1, 2। इस तरह हम 2 लिखेंगे। 6 and 8 हमारे पास कितने, 2 यूनिट्स है, साइज 2 लिख दिया। सैंपल साइज ये गिवन होता है, ये कितना है, 2 पूछा गया है। इसी तरह हम लिखना है पॉपुलेशन 2, उसके यूनिट्स कौन से हैं, 2 and 4। पॉपुलेशन का साइज कितना है, जितने उसके एलिमेंट्स होते हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 लिख देंगे। सैंपल साइज 2 है। डियर स्टूडेंट्स, जब डिफरेंस का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसमें सैंपल साइज हमेशा एक ही होता है। ये नहीं हो सकता कि एक का साइज सैंपल साइज 2 हो और दूसरे का सैंपल साइज 3 हो। दोनों का सेम सैंपल साइज होता है और दोनों क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन जो होता है या साइज विद रिप्लेसमेंट होता है, सैंपल ड्रा करने होता है, या विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ये नहीं होता कि एक साइज हम विदाउट रिप्लेसमेंट कर लें और एक विद रिप्लेसमेंट। दोनों में हमारा सैंपल साइज भी बराबर होता है और सैंपल जो हमने ड्रा करने होते हैं वो या क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट से दोनों सैंपल ड्रा होंगे या विदाउट से होंगे। चलें पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखेंगे ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, पहली पॉपुलेशन के लिए। इसका फार्मूला है पॉपुलेशन साइज रेज टू सैंपल साइज। पॉपुलेशन साइज हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, 2 लिखेंगे। इसकी पावर में स्मॉल एन, सैंपल साइज 2। तो कितने सैंपल बनेंगे, 4 सैंपल। इसी तरह हम इसके लिए करते हैं। सेकंड पॉपुलेशन के लिए लिखेंगे ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन साइज रेज टू पावर सैंपल साइज। तो पॉपुलेशन का हमारे पास साइज कितना है, 2, सैंपल साइज भी 2, तो 4। यानी कि दोनों केसेस में हमारे पास 4 सैंपल ड्रा होंगे। ज़रूरी नहीं कि जो इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन 1 का साइज 2 है तो दूसरी का भी 2, ये बढ़ भी सकता, हो सकता है इसकी वैल्यूज 2, 4, 6, 8 हो जाएं। जो पॉपुलेशन साइज है वो मैटर नहीं करता, बढ़ भी सकता है, लेकिन जो सैंपल साइज है ये सेम होता है हमारे पास। साइज 2 है तो इसका भी साइज 2 होगा, इसका साइज 3 है तो ये भी साइज 3 होगा। लेकिन पॉपुलेशन साइज बढ़ भी सकता, हो सकता है जैसे इसका 6 and 8 है, इसका हो सकता है 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, तो ये नहीं है कि इस क्वेश्चन में अगर ये 2 है ये भी 2 है पॉपुलेशन साइज, तो हर क्वेश्चन में ही सिमिलर होंगे, वो चेंज भी हो सकते हैं। पॉपुलेशन 1, अब देखें इसके हम सैंपल ड्रा करेंगे। 4 सैंपल ड्रा करने हैं। ये हमारे पास पॉपुलेशन के यूनिट्स लिखे हैं, तो किस तरह ड्रा करने हैं हमने, विद रिप्लेसमेंट। आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। 6 का खुद के साथ एक पेयर बनेगा, 6, 6 और 6 का 8 के साथ, 6, 8। इस तरह 8 को 6 के साथ पेयर बनेगा, 8, 6 और 8 का खुद के साथ
8 8। इसी तरह इसके सैंपल ड्रा करते हैं पॉपुलेशन 2 के। 2 का खुद के साथ पेयर बनेगा 2 2, ये देखें 2 2, और 2 का 4 के साथ पेयर बनाएंगे 2 4। अब 4 का 2 के साथ पेयर बनेगा 4 2, और 4 का खुद के साथ पेयर बनेगा 4 4। ये अब लिख लेंगे। इनके मीन फाइंड करेंगे। आपको पता है मीन का फार्मूला क्या है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, चूंकि 2 वैल्यूज हैं तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा। ये सारे मीन फाइंड किए, इस तरह इनके मीन फाइंड करें। तो जब पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, इसके साथ हमने लाजमी लिखना है एक्स बार 1 और दूसरे के लिए एक्स बार 2। अब हम फाइंड करेंगे डिफरेंस टेबल, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। वैल्यूज लिख देंगे। एक्स बार जिस तरह मीन फाइंड करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही मीन आपने एज इट इज लिख देना, जैसे 2 3 3 4 2 3 3 4, और ऊपर एक्स बार 1 लिख देंगे 6 7 7 एंड 8। अब चाहे तो एक्स बार 1 को यहाँ लिख लें, एक्स बार 2 को यहाँ लिख लें, लेकिन फाइंड क्या करना है आपने, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। आपने एक्स बार 1 की वैल्यूज में से एक्स बार 2 के वैल्यूज को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो करते हैं एक्स बार 1, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2। इसी तरह 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 4 3। इसी तरह ये भी इसी तरह हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, और 8 वाला डिफरेंस भी इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। अब हमने ये फाइंड करनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है हमने, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 जो डिफरेंस टेबल है, इसमें से हमने सबसे छोटी वैल्यू पहले देखनी कौन सी है, वो है डिफरेंस। हम इसमें चेक कर लेंगे, सबसे छोटी वैल्यू है 2 2 लिख देंगे, इससे बड़ी 3 3 लिख देंगे, इससे बड़ी 4 4 लिखेंगे, फिर 5 5, उसके बाद 6 6 लिख दी। ये तरतीब से लिखनी है आपने। इसके बाद हम इनको टैली मार्क्स करेंगे। टैली करेंगे 2 कितनी दफ़ा इसमें अपीयर हुआ है हमारे टेबल में, तो एक दफ़ा अपीयर हुआ है तो 1 इसके सामने आ जाएगा। 3 कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स 4 लिख देंगे। 4 हमारे पास कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है, 1 2 3 4 5, और ये 6 टाइम्स। इस तरह ये सारे आपने टैली कर लेने हैं, और इसके बाद फ्रीक्वेंसी की शक्ल में इसको लिख लेना है। 1 को 1 4 6 4 एंड 1, इसका टोटल करेंगे तो 16 आना चाहिए, जितनी कि हमारी टेबल के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। डिफरेंस टेबल के अंदर हमारे पास ये 16 वैल्यूज हैं, तो इसका टोटल भी 16 ही आना चाहिए। अब हम इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिख लेंगे। इसको एफ से डिनोट कर लें, चाहे इसको पी से डिनोट कर लें। एफ इंटू डी, हमने एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 को डी के इक्विवेलेंट रख लिया है, बजाय कि हर जगह हम एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 करें तो हमारा टेबल काफ़ी बढ़ जाएगा, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में डी लिख लेंगे। अब जहाँ भी हम डी लिखेंगे आगे, उससे क्या मुराद होगा, उससे मतलब होगा वो किस तरफ इशारा करेगा, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 इसकी तरफ इशारा करेगा। ये इस दोनों ये बराबर हैं आपस में, तो इसकी जगह पे हम डी यूज़ कर लेंगे। एफ इंटू डी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं एफ एंड डी की, कि 16 जो हमारे पास ये सैम्पल यूनिट है, ये मीन है, ये पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 के जो मीन का डिफरेंस है, इसमें 2 कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है 16 में से, तो 16 में से एक दफ़ा ही 1 टाइम ये 2 अपीयर हुआ है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/16। टोटल पे इसको डिवाइड कर देंगे। और 3 कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है 4 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/16। 4 कितनी दफ़ा अपीयर हुआ है 6 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 6/16। इस तरह 5 की और 6 की भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, तो इसका टोटल हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होता है। अब मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिफरेंस यानी कि एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 कैलकुलेट करते हैं। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन इनटू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये बराबर होता है म्यू इंटू, इसकी बेस में लिखना है, इसके बराबर नहीं लिखना। जैसे ये ई के आपने सामने बराबर लिखा है इसके, लेकिन इसको एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 अपने म्यू के साथ ऐसे नहीं लिखना, इसकी बेस में लिखना है, इज इक्वल टू म्यू इंटू डी। चूँकि हमने ये इस एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 को डी के इक्विवेलेंट रखा है, तो हम यहाँ पे इसको डी म्यू डी लिख लेंगे, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो इसका फार्मूला है समेशन डी इंटू एफ इंटू डी। एफ इंटू डी हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसको हमने क्या करना है, ये फार्मूले को फिलफिल करने के लिए एफ ऑफ डी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एफ ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय डी। ये डी है और ये क्या है एफ ऑफ डी, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/16, 4 3 12, 12/16, 4 6 24, 24/16, 5 को किया 4 से तो 20/16, और 6 को 1 से किया तो ये 6/16। इसका टोटल किया 64/16।
इसको डिवाइड करेंगे तो विच इज इक्वल टू 4, तो ये क्या है, इसका मीन है डिफरेंस टेबल का, x बार 1 माइनस x बार 2 का ये मीन 4 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास मीन डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन इज इक्वल टू 4 आया। अब हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक वेरिफिकेशन कर लिया करें, वो ये है कि आपके पास जो पहली पॉपुलेशन 6 और 8 है और दूसरी पॉपुलेशन है 2 एंड 4। अब आपने इसका मीन और इसका मीन भी कैलकुलेट कर लेना है। अब ये मीन इस तरह कैलकुलेट करने हैं कि x1 हमारे पास 6 एंड 8 है, इसका टोटल है 14, और x2 हमारे पास 2 एंड 4, इसका टोटल क्या है 6 है। तो μ1 आप कैलकुलेट कर लें पहले, ये सम ऑफ x1 माइनस ओवर डिवाइडेड बाय सम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ साइज n1 है, और μ2 है सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n2। n2 कैपिटल है तो ये पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। तो इन दोनों का टोटल है 14, इसको 2 पे डिवाइड किया, इसका मीन आ गया 7। फर्स्ट पॉपुलेशन का मीन 7 और सेकंड पॉपुलेशन का मीन कितना आ गया 3। अब देखें जो वेरिफिकेशन होती है उसमें μ1, ये जो म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 जो आपने ये कैलकुलेट किया है, ये बराबर होता है μ1 माइनस μ2 के। तो ये आपने 4 कैलकुलेट किया, ये मैंने 4 लिखा हुआ है। तो ये पहला मीन आया आपके पास 7, दूसरा 3, 7 से 3 को माइनस करें तो ये 4। तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो ये आप कर लिया करें, पॉपुलेशन का मीन पहले फाइंड कर लें, यहाँ तक आपको पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है। अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। सपोज अगर हमारा यहाँ तक आंसर ये करेक्ट नहीं आता तो इसका मतलब इसमें हमने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, तो वो हम करेक्ट करने के लिए आसानी है, क्योंकि हमने अभी थोड़ा ही क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो वो जल्दी हम मिस्टेक को फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू सैंपल मीन इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन x बार 1 माइनस x बार 2 इक्वल टू सिग्मा, इसको सिग्मा इसके बेस में लिखेंगे x बार 1 माइनस x बार 2। तो चूंकि इसको हमने d के बराबर रखा हुआ, ये देखें d के बराबर रखा है, तो इसकी जगह पे हमने ये d लिख दिया। इसका फार्मूला है सम d स्क्वायर इंटू एफ ऑफ डी माइनस सम ऑफ d इंटू एफ ऑफ डी होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। तो ये पूरा आपने कैलकुलेट किया, ये कितना है 4। तो सम ऑफ डी स्क्वायर एफ ऑफ डी, डी का स्क्वायर करेंगे, इसको एफ ऑफ डी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से किया तो ये 4/16, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36/16, 4 का स्क्वायर किया 16, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 96, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100। तो इस तरह 6 का स्क्वायर 36, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 36, टोटल करेंगे 272 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। तो पुट करते हैं फार्मूले में सम ऑफ डी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ डी, ये हमारे पास है डी स्क्वायर एफ ऑफ डी, टोटल ये आ गया 272/16 ये था, माइनस किया 16/16 क्योंकि ये वैल्यू हमने कैलकुलेट पहले की हुई है। सम ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी, सम ऑफ डी इंटू एफ ऑफ डी, तो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे, 64 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर करेंगे इसका। पहले इसको सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, इसका आंसर आ गया 1। तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन का मीन भी फाइंड कर लिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लिया। इसका स्क्वायर कर लें तो इसका ये वेरिएंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, मीन एंड वेरिएंस पॉपुलेशन के फाइंड करने हैं। पहली पॉपुलेशन का हमने देखना x1 6 8, उसका स्क्वायर कर लेंगे। सेकेंड पॉपुलेशन x2 2 4 6, इसी का स्क्वायर 4 16 20 आ जाएगा, सम कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके मीन, चूंकि अभी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, μ1 सम ऑफ x1 ओवर n1, इसका 7 आ गया, μ2 आ गया 3। अब वेरिएंस ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन सिग्मा 1 स्क्वायर, 1 अपने इसकी बेस में लिखना है इधर, सम ऑफ x1 स्क्वायर ओवर n1, सम ऑफ x1 ओवर n1 होल स्क्वायर। ये नोटेशन 1 1 2 2 ये आपने मस्ट लाजमी लिखनी है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश कर रही है इनके दरमियान। सिग्मा 2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सम ऑफ x2 स्क्वायर ओवर n2, सम ऑफ x2 ओवर n2 होल स्क्वायर। ये सम ऑफ x2 का स्क्वायर नहीं है, ये सम ऑफ x2 डिवाइडेड बाय n2, इनको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर आपने करना है। यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 3, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आंसर आ जाएगा, 3 को स्क्वायर करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। तो 10 माइनस 9, इसका आंसर 1 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास 1। सिग्मा 1 स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, सिग्मा 2 स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि 1 1 हो, वैल्यू चेंज भी हो सकती है, इसके कुछ 1.7 हो, इसकी 0.78 हो, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, डिफर कर सकती है। इस क्वेश्चन में सेम आ गई है। अब वेरीफाई करेंगे इनको, म्यू x बार 1 ये मैंने पहले आपको करा दिया हुआ है, म्यू x बार 1 माइनस x बार 2 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स, x बार 1 माइनस x बार 2 वो 4 आया। ठीक है, अब पॉपुलेशन के मीन ये 7 या 3, इनको माइनस कर लें 4, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब सेकंड है
कि सिग्मा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन किसके बराबर है, ये 1 आंसर आया उसका। वो ये किसके बराबर होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो सिग्मा 1 स्क्वायर आपके पास है 1 बाय n1 कितना था 2, n2 भी कितना था 2, सैंपल साइज 2 से जो हमने ड्रा किए थे, तो दोनों सैंपल साइज सेम ही होते हैं, या साइज 2 होगा या साइज 3। ये नहीं हो सकता कि n1 2 और n2 3 हो, दोनों सेम ही होंगे, ये दोनों या 3 हो गए या दोनों 2 हो गए। तो 1/2 प्लस 1/2, सिग्मा 2 स्क्वायर भी 1 है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1 = 1, तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया।